जपने की विधि क्या है। ये श्लोक पद्म पुराण का इतना सुंदर है कि भजन करने वालों को श्लोक जरूर लिख लेना चाहिए, यदि वे भजन करना चाहते हैं तो, और नहीं तो जय सिया राम। असनम संभाषणम शयनमेकांतम खेदवर्जितम भोजनादित्रयं स्वल्पम तुरीये संस्थितिस्तदा। इतनी चीजें करोगे तो ही भजन बनेगा, और नहीं तो हमारे जैसे केवल भजन की बातें ही रह जाएंगी, भजन नहीं होगा। भजन करना चाहते हो तो थोड़ा खाओ, ज्यादा ठूस ठूस के मत खाओ। पहली शर्त है ज्यादा मत खाओ। यद्यपि हमें कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं वैसे हों तब तो हम कह सकते हैं, हम वैसे हैं नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम उठाकर देखें तो उनमें लिखा है अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राहिया। भजन साधन करने वाले, मुनि वृत्ति से व्यवहार करने वाले, उन्हें 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। भजन करना चाहते हो तो। अब एक एक ग्रास को 32 बार चबाओ तो 8 ग्रास में ही महाराज समय तो लग जाएगा, पूरा रस बनेगा। उसमें चतुराई नहीं चलेगी कि हम एक रोटी को एक ही ग्रास मानेंगे तो 8 रोटी खा लेंगे तो कहेंगे हम 8 ही ग्रास भोजन करते हैं। ये चतुराई चालाकी नहीं चलेगी। जामुन देखा, जामुन परिपक्व जामुन अथवा नींबू अथवा जामुन के आकार का 1 ग्रास माना गया, इतना। इस हिसाब से 8 ग्रास भोजन करना। अब विद्यार्थी ब्रह्मचारी कह रहे होंगे, लो साहब ये अच्छी कथा सुना रहे हैं तो भोजन पर ही प्रतिबंध हो गया। वहीं ये भी लिखा अमितम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारियों को तो भरपेट खाना चाहिए। बचपन में ही खाना पीना बंद कर देंगे तो कुपोषित हो जाएंगे। उनको गैया चराना है और गुरुकुल में सब तरह की सेवा भी करनी है, तो उनको तो भरपेट भोजन करना चाहिए। पर इतना ठूस के नहीं खाना चाहिए कि बीमार पड़ जाएं, कि 16 आम खा जाएं, 18 आम खा जाएं, ऐसा नहीं। हाँ, कम खाना, स्वस्थ रहना। तो सबसे पहले यदि आप भजन करना चाहते हो तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करो। भोजन पर नियंत्रण होगा तो भजन बनेगा, भोजन पर नियंत्रण नहीं तो भजन नहीं बनेगा। अब ये परंपरा चल पड़ी है तीन टाइम बनाने खाने की, इसी से सबका भजन चौपट हो रहा है। सारा समय बनाने खाने में चला जाता है। खाक चौक में पूज्य सदगुरुदेव जब पहाड़ी बाबा महाराज विराजमान थे, हमें याद नहीं है कि कभी बाल भोग बना हो। कभी कार्तिक पुणे का भंडारा वगैरह होता था तो लोगों को फिर उस दिन तो बाल भोग बन जाता, बाकी बाल भोग नहीं बनता था कभी भी। सामान्य दिनों में कभी बाल भोग नहीं बनता है। महाराज जी कहते थे बाल भोग करने से पेट खराब हो जाता है। कुछ भी खा लिया तो भूख तो मर गई, फिर दोपहर में बढ़िया से भूख लगेगी नहीं। और 11 बजे तक पंगत हो जाती थी।
दिन में 11 बजे तक पंगत। 10 से 11 के बीच में ठाकुर 10:30 बजे भोग उसर जाता था खाक चौक में, और आधा घंटा बहुत है पंगत। ज्यादा मूर्ति नहीं होते थे, 10-12 मूर्ति, पंगत हो गई। और पंगत में ही एक पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था, उस डिब्बा में हाथ फ्री रोटी, मूर्ति के हिसाब से रोटी रख दी जाती थी। ज्यादा आटा तो बाबा खर्च करने नहीं देते थे। 8 मूर्ति हैं तो 8 ही रोटी बचनी चाहिए, 9-10 नहीं। ब्यारू में 1 रोटी, 2 रोटी भी नहीं। थाली पत्तल तो किसी को लेने ही नहीं देते थे। हाथ पे रोटी लो, उसी पे साग खत्म हो गया तो अचार वैसे नहीं मिलता था खाने को। साग नहीं है तो अचार भी नहीं तो 1-1 कटोरी दूध, 1 रोटी, बस केवल 1 रोटी। और मान लो 8 मूर्ति हैं और 4 मूर्ति और आ गए। अब रात को ब्यारू तो बननी नहीं है, रात को तो केवल ठाकुर जी को अधोटा दूध का भोग लगना है। ब्यारू बननी नहीं है और 4 मूर्ति और आ गए। तब फिर 1-1 रोटी के 2-2 टुकड़े कर दिए जाते थे, और वो पंच प्रमाण सबको बराबर बराबर दिया। एक मोटा टिक्कड़ आखिरी में होता था कुत्तों के लिए, और एक बड़ा टिक्कड़ होता था गाय के लिए। तो कई बार विद्यार्थी को भूख लगती तो कुत्ता वाला भी खा, अब महाराज जी को पता चल जाता कुत्ता वाले में से थोड़ा खा गए या गाय वाले में से खा गए, तब उसकी खैर नहीं। अरे राम राम, कुत्ता का खा गए, गाय का खा गए, है तेरी जरे तेरी, हे भगवान हे भगवान। फिर उसको कुछ प्रायश्चित करना पड़ता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान, सब बर्तन मांजना पड़ेगा, इसी को आज सब सफाई करनी पड़ेगी। खा गया खा गया खा गया। लोग कहेंगे कि बाबा खर्च नहीं करते थे, पर नहीं, ये बात नहीं है। सच्ची बात है कि वे स्वयं एक महान साधक थे, महान सिद्ध थे। इतना सूक्ष्म आहार उनका था कि वे चाहते थे कि ये सब के सब भजन करें। ये बात पहली शर्त है, भोजन कम करें, जिससे आलस्य प्रमाद इंद्रियों में चंचलता अधिक न हो, कम से कम चंचलता हो। एक साथ भोजन नहीं घटाना है, एक साथ भोजन घटाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे भोजन घटाओ, भजन बढ़ाना और भोजन घटाना। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भोजन कम करें, शुद्ध भोजन करें, रजोगुणी तमोगुणी भोजन न करें।